नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में 1200 करोड़ के यात्री टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा हवाई अड्डे का किया शिलान्यास। बिहार को 50,000 करोड़ की मिली विकास परियोजनाएं। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश और ठनका की चेतावनी दी। प्रशासन को बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार रहने को कहा। तेज प्रताप के कथित प्रेम संबंध और निष्कासन से बिहार की सियासत में मचाई हलचल। छपरा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने छापेमारी शुरू की, कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। बिहार में ठनका, आकाशीय बिजली से 6 लोगों की मृत्यु। नीतीश सरकार ने 4 लाख मुआवजा देने की किया घोषणा। पटना में पेपर लीक के विरोध में बीपीएससी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, विपक्ष ने किया निंदा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3,712 करोड़ की लागत से पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का किया शिलान्यास। कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को होगा फायदा। बिहार में आतंकी हमले की आशंका, भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शिक्षा माफिया बच्चा राय पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बच्चा राय के खिलाफ चार्जशीट, संपत्तियों की होगी जांच। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद आरोपी फरार। समाज में आक्रोश, पुलिस जुटी जांच में। अब खबर विस्तार से। उससे पहले आप अगर हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि इसी तरह का खबर हम आपके लिए लगातार लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2025 को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन किया और बिहटा हवाई अड्डे के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1410 करोड़ रुपए है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में पटना में एक रोड शो भी किया, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं था। इस रोड शो के लिए पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए, जिसमें कई रास्ते शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहे। इस दौरे में पीएम ने बिहार को 50,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें सड़क, रेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विकासात्मक कार्यों को गति देने का हिस्सा माना जा रहा है। आचार्य किशोर कुणाल को 2025 में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो बिहार के लिए गौरव का विषय है। कुणाल एक 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव ने सिविल सेवा और सामाजिक कार्य में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी मृत्यु दिसंबर 2024 में हुई, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। कुणाल ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता की, कई अस्पतालों की स्थापना की और बिहार के धार्मिक ट्रस्टों का प्रबंधन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2008 में उन्हें भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे बिहार झारखंड से इस सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। सम्राट चौधरी ने इसे बिहार वासियों के लिए प्रेरणा बताया, जो कुणाल की जनसेवा और सामाजिक धार्मिक कार्यों को याद रखेगा। पटना के प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने अपनी शादी की खबर खुद दी, लेकिन उनकी पत्नी की वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं की है। बिहार तक चैनल के अनुसार खान सर ने 7 मई 2025 को भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान शादी की, जिसे उन्होंने निजी रखा। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी की तस्वीर और रिसेप्शन कार्ड वायरल हो रहे हैं, जहां उनके नाम के साथ एएस खान लिखा है। छात्रों और फैंस ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन खान सर ने चुप्पी साधी है। उनकी शादी की खबर वीडियो के जरिए छात्रों तक पहुंची, जिससे उत्साह फैला। खान सर का प्रभाव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और सोशल मीडिया पर गहरा है, जहां उनकी शादी की खबर ने और चर्चा बढ़ा दी है। किशनगंज के पोआखाली थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने की घटना सामने आई है। स्थानीय मुखिया तौफीक आलम ने एआईएमआईएम के पूर्व विधायक तौसीफ आलम के भाई हैं और कुछ अन्य लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वहां के पेड़ काटकर बेच दिए। ठाकुरगंज के सीओ ने जमीन की जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा है। पेड़ काटने के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया।
पथ निर्माण विभाग ने पोआखाली थाने में एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। थाना अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने जांच जारी होने की बात कही। कार्यपालक अभियंता शैलेंद्र कुमार ने एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जताई और जिला पदाधिकारी को सूचित किया। डीसीएलआर शिवशंकर पासवान ने बताया कि जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया जल्द ऑनलाइन शुरू होगी। विभाग ने सरकारी संपत्ति की रक्षा को प्राथमिकता बताया। 29 मई 2025 को बिहार में आकाशीय बिजली ठनका गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। यह घटना राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई और मौसम विभाग ने पहले ही ठनका को लेकर चेतावनी जारी की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इस घटना ने बिहार में ठनका से होने वाले नुकसान को फिर से उजागर किया है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े होने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की खास अपील की है। स्थानीय प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। यह घटना बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत को दर्शाती है। 29 मई 2025 को बिहार सरकार ने 5 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। यह कार्यवाही आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित अनियमितताओं के कारण की गई। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप हैं। जांच में पाया गया कि इन अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया और बच्चों के लिए पोषण सामग्री की आपूर्ति में अनियमितताएं बरती। बिहार सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने मांग की है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। यह कार्रवाई बिहार में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दिया है। हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर रह गए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने लालू के बयान को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। नीतीश सरकार की इस खामोशी को कुछ विश्लेषक उनकी रणनीति का हिस्सा मानते हैं, जो बिहार की सियासत में उनके मजबूत आधार को दर्शाता है। इसके अलावा नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की चर्चा भी जोरों पर है। जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि नीतीश अगली पीढ़ी को सियासी मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि बिहार में मानसून 29 मई 2025 को अपने निर्धारित समय से पहले दस्तक दे सकता है। पिछले साल की तुलना में इस बार 20% अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। 2024 में मानसून 20 जून को आया था और सामान्य से 20% कम बारिश हुई थी। इस बार जून के पहले सप्ताह में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने की उम्मीद है। बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अधिक बारिश से खरीफ फसलों को लाभ होगा। हालांकि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रशासन को बाढ़ प्रबंधन के लिए पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने की खास अपील की है। बिहार के मौसम विभाग ने 29 मई 2025 को राज्य के 27 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस और चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बिहार के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। इस अलर्ट के कारण स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में भी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और निचले इलाकों में जल भराव से बचें। यह बारिश मानसून के आगमन से पहले बिहार के मौसम को और जटिल बना सकती है। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के कथित प्रेम संबंध और गुप्त विवाह की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। 29 मई 2025 को अनुष्का के भाई आकाश यादव ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव के पास बहुत कुछ दांव पर है।
तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हुआ था, जिसके बाद विवादास्पद तस्वीरें वायरल हुई। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा भी की, जिसे उसके मामा साधु यादव ने सही ठहराया। इस विवाद ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के अंदरूनी कलह को उजागर किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने भतीजे के जन्म की खुशी भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे कुछ लोग इस विवाद को ध्यान हटाने की कोशिश मान रहे हैं। बिहार के छपरा में 28 मई 2025 की शाम को बदमाशों ने दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद परिवारों में आक्रोश है और स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हत्या के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सबूत जमा किए हैं और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना ने छपरा में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, खासकर तब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। स्थानीय सांसद पप्पू यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए बिहार को बीहड़ बनने की ओर बढ़ता हुआ बताया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई हवाई कार्रवाई की सफलता को बिहार में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 29 मई 2025 को पटना में नरेंद्र मोदी के रोड शो का आयोजन इसी उपलब्धि को समर्पित था। इस ऑपरेशन को बिहार में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जा रहा है। भगवत कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी संस्कृति की विरासत है और बिहार देवभूमि है। इस ऑपरेशन के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के लोगों में इस कार्रवाई को लेकर गर्व का माहौल है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। हालांकि कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यह ऑपरेशन बिहार में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता को और बढ़ाने वाला साबित हुआ है। बिहार में शिक्षा माफिया के रूप में कुख्यात बच्चा राय की मुश्किलें 29 मई 2025 को और बढ़ गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। बच्चा राय पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षा संस्थानों में गड़बड़ी की और अवैध तरीके से धन अर्जित किया। ईडी ने उनकी संपत्तियों की जांच तेज कर दी है और कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई ने बिहार के शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोग और छात्र संगठन इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि बड़े माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता का वादा किया है और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी इलाके में 29 मई 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक मनचले युवक ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची का गला रेतकर उसे ईंट भट्टे के गड्ढे में फेंक दिया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन वह अभी भी फरार है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है और कई संगठनों ने कड़ी सजा की मांग की है। यह मामला बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की खास अपील की है। इस घटना ने समाज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहस छेड़ दी है। पटना में 29 मई 2025 को देश का अत्याधुनिक साइबर अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य साइबर ठगों पर नकेल कसना है। इस केंद्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर साइबर अपराधियों की जांच की जाएगी। बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और इस केंद्र के शुरू होने से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। केंद्र में डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फार्मेसिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग होगा। बिहार पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने की अपील की है। इस पहल को बिहार में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस केंद्र की स्थापना का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह साइबर अपराधों को कम करने में प्रभावी होगा। 29 मई 2025 को बिहार में आतंकी हमलों की आशंका के चलते भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुफिया एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित खतरे की चेतावनी दी है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
खासतौर पर मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जैसे जिलों में गश्त तेज कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। यह कदम बिहार में राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इस बीच कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी माहौल गरमाने की रणनीति बताया है। फिर भी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिहार में आरा छपरा के बीच एक नए रेल पुल के निर्माण की मांग जोर पर पकड़ रही है। इस पुल के बनने से शाहबाद और सारण के बीच संपर्क बढ़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुगम हो सकेगा। इसके अलावा कहलगांव के पास एक और रेल पुल की योजना पर भी चर्चा चल रही है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि ये पुल क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और यात्रा समय को कम करेंगे। रेलवे अधिकारियों ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है और जल्द ही इसकी व्यवहार्यता पर अध्ययन शुरू किया जाएगा। यह परियोजना बिहार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय सांसदों ने भी इस मांग को संसद में उठाने का वादा किया है। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। छात्रों का आरोप है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताएं हुई है, जिसके खिलाफ वे सड़कों पर उतरे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, जिसकी विपक्षी नेताओं ने कड़ी निंदा की है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने छात्रों पर लाठीचार्ज को अत्याचार करार दिया। इस घटना ने बिहार में शिक्षा और नौकरी से जुड़े मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्र संगठन और विपक्ष इस मामले को विधानसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। बिहार के लखीसराय जिले में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जब टेम्पो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया है। इस घटना ने बिहार में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर बेहतर सुरक्षा उपायों और ट्रैफिक नियमों से सख्ती से पालन की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। बिहार के एक युवक ने नासा की वेबसाइट में खामियां ढूंढकर उसे हैक करने की उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए नासा ने उसे अपनी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। इस युवक ने वेबसाइट की सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया है और नासा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उसे एक सम्मान मिला। यह घटना बिहार के लिए गर्व का विषय बन गई है, क्योंकि यह युवा तकनीकी क्षेत्र में बिहार का नाम रोशन कर रहा है। स्थानीय लोगों और शिक्षाविदों ने इस उपलब्धि की सराहना की है और इसे बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की प्रेरणा बताया है। बिहार सरकार ने भी इस युवक को बधाई दी और भविष्य में ऐसी प्रतिभाओं को समर्थन देने का वादा किया है। यह घटना बिहार के युवाओं की तकनीकी क्षमता को दर्शाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और अजीबोगरीब हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में नीतीश कुमार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में असामान्य व्यवहार करते देखा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। इस वीडियो ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। नीतीश सरकार के समर्थकों ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है, जबकि विपक्षी नेताओं ने इसे उनकी अक्षमता का सबूत बताया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल अकादमी में नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया, जिसमें आधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य सुविधाएं शामिल है। इस आयोजन से बिहार के युवाओं को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। आयोजन में तीरंदाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेल शामिल होंगे। स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे बिहार में खेल के क्षेत्र में एक नई शुरुआत माना जा रहा है। यह आयोजन बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में मदद करेगा।
बिहार के सिवान जिले में बीएसएफ जवान रामबाबू को अंतिम विदाई दी गई। रामबाबू की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी जब वह अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने घर आए थे। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उनकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ अधिकारियों ने रामबाबू को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस घटना ने सिवान में शोक की लहर दौड़ा दी है। रामबाबू की देश सेवा को याद करते हुए स्थानीय लोगों ने उनके बलिदान की सराहना की। यह घटना सैनिकों के परिवारों के लिए उनके बलिदान और कठिनाइयों को उजागर करती है। बिहार सरकार ने उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना सासाराम के बीच 120 मीटर लंबे 4 लेन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,712.40 करोड़ रुपए है और यह बिहार के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से पटना और सासाराम के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी और यह क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इस परियोजना से स्थानीय व्यापारियों और किसानों को भी लाभ होगा क्योंकि इससे माल परिवहन आसान हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना का स्वागत किया है और इसे बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस एक्सप्रेसवे से पूरा होने से बिहार में सड़क संपर्क और मजबूत होगा। बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के परिणामों में मुजफ्फरपुर के 3 छात्र छात्राओं ने टॉप 5 में जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया। इन छात्राओं की सफलता ने मुजफ्फरपुर में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय शिक्षकों और अभिभावकों ने इस छात्रों की मेहनत और समर्पण की सराहना की है। बिहार बोर्ड ने इस साल परीक्षा प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का दावा किया है, लेकिन कुछ छात्रों ने पेपर लीक के आरोप भी लगाए हैं। इन टॉपर्स ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार को दिया है।